तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो शुरू करते हैं दोस्तों। भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में चुनाव आयोग की भूमिका हमेशा से ही अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि यही वह संवैधानिक संस्था है जो निष्पक्ष चुनाव कराने की गारंटी देती है। परंतु दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच जो विवाद पैदा हुआ है, उसने भारतीय राजनीति और लोकतंत्र की दिशा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। मामला यह है कि राहुल गांधी ने अपने भाषणों में और जनसभाओं में यह आरोप लगाया था कि भारत में मतदाता सूची में धांधली हो रही है, वोट चोरी हो रही है और बिहार जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। राहुल गांधी का यह आरोप कि देश के मतदाताओं का अधिकार छीना जा रहा है, सीधा चुनाव आयोग पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसी को लेकर चुनाव आयोग विशेष रूप से सक्रिय हुआ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को स्पष्ट शब्दों में कहा है कि या तो वे 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देकर अपने आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत प्रस्तुत करें या फिर सार्वजनिक रूप से पूरे राष्ट्र से माफी मांगे। आयोग का कहना है कि वह बिना सबूत के ऐसे आरोप लगाना न केवल लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि यह संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने जैसा भी है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि अगर राहुल गांधी एफिडेविट जमा नहीं करते हैं तो उनके बयान को भ्रामक और आधारहीन माना जाएगा और इसे संविधान की मूल आत्मा का अपमान भी समझा जाएगा। दरअसल राहुल गांधी जी का यह बयान वोट चोरी अभियान के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में आया, जब उन्होंने अपने बिहार दौरे पर कहा कि भाइयों और बहनों, आपके वोट चुराए जा रहे हैं, आपका अधिकार छीना जा रहा है और चुनाव आयोग आंख मूंद कर बैठा है। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी जनता को गुमराह कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग, मतदाता सूची में धांधली करते हैं और गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के वोट काट दिए जाते हैं। राहुल गांधी का सवाल यह भी रहा कि अगर मुझसे सबूत मांगा जा रहा है तो जब बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने इसी तरह का आरोप लगाया था, तब उनसे क्यों नहीं पूछा गया क्या चुनाव आयोग दोहरे मानदंड अपनाता है। इस पूरे विवाद के कई राजनीतिक और सामाजिक पहलू हैं। पहला यह है कि राहुल गांधी का यह कदम विपक्षी राजनीति में उनकी सक्रियता और आक्रामकता को दिखाता है, क्योंकि हाल के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी लगातार जनता का अधिकार और संविधान बचाओ के नारों को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा यह है कि चुनाव आयोग के इस सख्त रुख से यह संकेत गया है कि संस्था अब किसी भी तरह की इमेज डैमेज बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, खास तौर पर जबकि चुनाव आयोग पर पहले से ही ईवीएम और निष्पक्षता को लेकर विपक्ष कई सवाल उठाता रहा है। तीसरा यह है कि वह विवाद लोकतांत्रिक बहस को और तेज करता है, क्योंकि एक और सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग कहते हैं कि बिना सबूत आरोप लगाना लोकतंत्र को कमजोर करता है, तो दूसरी ओर विपक्ष का तर्क है कि अगर राजनीतिक दलों और नेताओं को जनता के मुद्दे उठाने से रोका जाएगा तो फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या मतलब रह जाएगा। दोस्तों, चौथा पहलू यह है कि इस मामले का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है, क्योंकि विदेशी मीडिया अक्सर भारत के चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मॉडल मानकर रिपोर्ट करता है और अगर यहाँ के शीर्ष विपक्षी नेता और आयोग के बीच इस तरह का टकराव सामने आता है तो इसका असर भारत की लोकतांत्रिक छवि पर भी पड़ता है। तो दोस्तों, इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम तथ्यों की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, रिपब्लिक वर्ल्ड और इंडिया.com जैसे विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि कोई तीसरा विकल्प नहीं है, या तो सबूत दो या फिर माफी मांगो।
यही नहीं, आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि राहुल गांधी ने अपने भाषणों में जो आंकड़े और डेटा का इस्तेमाल किया था वह आयोग के आधिकारिक आंकड़े नहीं थे, बल्कि तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण था। आयोग ने जनता को यह संदेश देने की कोशिश की है कि किसी भी भ्रम में ना पड़े और यह माने कि भारतीय चुनाव प्रणाली अभी भी मजबूत है और सुरक्षित है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि वे डरने वाले नहीं हैं। उन्हें चुप कराने के लिए कई नोटिस भेजे जा रहे हैं, लेकिन वो जनता के मुद्दों पर आवाज उठाते रहेंगे। राहुल गांधी जी ने यहाँ तक यह भी कहा है कि अगर वोट चोरी नहीं हो रही है तो फिर आयोग को डर किस बात का है। सबूत की मांग का मतलब है कि कहीं ना कहीं आयोग को खुद अपनी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। यह बयान कांग्रेस की रणनीति को दर्शाता है कि वह संविधान खतरे में है और लोकतंत्र खतरे में है जैसी लाइन पर चुनाव 2029 तक चलना चाहती है। अब दोस्तों, राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि यह विवाद आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा मुद्दा बन सकता है जो राहुल गांधी जी द्वारा उठाया जा रहा है, क्योंकि एक और आयोग का दबाव है कि राहुल गांधी अपने आरोपों का समर्थन करें या माफी मांगे। दूसरी ओर राहुल गांधी अपनी छवि को जनता की आवाज उठाने वाले नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। अगर वे एफिडेविट नहीं देते तो संभव है कि आयोग उनके खिलाफ क्या पता कानूनी कार्रवाई शुरू कर दे, जिसमें अदालत की अवमानना जैसे पहलू भी सामने आ सकते हैं। वहीं अगर वे एफिडेविट देते हैं तो उन्हें पुख्ता सबूत पेश करने होंगे, जो दोस्तों वाकई आसान नहीं है, क्योंकि मतदाता सूची में धांधली जैसे मामलों को सिद्ध करना लंबे समय की प्रक्रिया है। इसी बीच बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को अपने पक्ष में बुनाने की पूरी कोशिश करेगी और कहेगी कि राहुल गांधी ने जनता को गुमराह कर दिया है और अब भाग रहे हैं, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे को संविधान बनाम सत्ता का रूप देकर जनता की सहानुभूति जुटाना चाहती है। अब दोस्तों, इस विवाद का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम जनता के मनोविज्ञान पर भी जरूर पड़ेगा। एक और कुछ लोग राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे और कहेंगे कि हाँ, वोट चोरी होती है और गरीबों और कमजोर वर्गों के वोट काटे जाते हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर कुछ लोग कहेंगे कि राहुल गांधी बिना सबूत के केवल राजनीति कर रहे हैं। इसका नतीजा यह होगा कि जनता का भरोसा चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया पर और कमजोर होगा। अगर ऐसे आरोप लगातार लगते रहें तो भारत के लोकतंत्र की नींव हिल सकती है, क्योंकि लोकतंत्र का पहला आधार ही जनता का वोट है। अगर यही संदिग्ध हो गया तो फिर जनता मतदान करने के लिए भी उदासीन हो जाएगी। दोस्तों, वाकई ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप लोगों को क्या लगता है कि राहुल गांधी सही है अपनी जगह? क्या वो सबूत जुटा पाएंगे या फिर इलेक्शन कमीशन अपनी जगह सही है? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं आपको एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।